हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। चलिए बच्चों, आगे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। 5वां प्रश्न है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 2, 7, 6 और 8 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। देखो बच्चों, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन, लेकिन इजी है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की। ठीक है, जो अंक जो दिया है ना 0, 2, 7, 6, 8, कितना अंक दिया है? 5 अंक दिया है। तो इन्हीं अंकों से सबसे बड़ा भी बनाना है, सबसे बड़ी संख्या, और इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। ठीक है, 5 अंक है, क्योंकि 5 अंक है। जब कोई अंक दोबारा नहीं है, दोबारा नहीं आए का मतलब क्या है, किसी भी अंक को 2 बार नहीं लिखना है, 1 बार ही लिखना है। ठीक है, तो 5 अंक है, 1 बार लिखेंगे इसको, है कि नहीं। तो देखो, ये जो अंक दिया है ना, इससे हम लोग सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं पहले। ठीक है, अंक जो दिया है उसको लिखो पहले। यहाँ पे क्या क्या अंक दिया है? 0 दिया, 2 दिया, 7 दिया, 6 दिया और 8 दिया, है ना। इन अंक से बड़ी संख्या बनाओ, इन अंक से बड़ी संख्या बनाओ। तो देखो, बड़ी संख्या हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी संख्या जब बनाएंगे तो बड़ा को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है? 8, फिर उसके बाद इसमें 7, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 0 है। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई बच्चों। कितना लिखाया? 87,620 लिखाया। ठीक है, और इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? छोटे से शुरू करते हैं, लेकिन 0 से शुरू नहीं होगा। इसको बताया था मैंने, ऐसा मत कर देना। देखो 0, 2, फिर 6, फिर 7, 8, ऐसा मत करना। कोई भी संख्या 0 से शुरू नहीं होता है। तो फिर क्या करोगे? इन दोनों को एक्सचेंज कर दोगे। 2 शुरू आएगा, फिर 0 बाद में, फिर इधर एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा बच्चों। ठीक है, समझ गए। तो ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। इसमें क्या करने के लिए बोला है? देखो, इसमें बोला है आय का अंतर है। अंतर मतलब घटाना है, इसका अंतर पूछ रहा है। ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर यानी कि घटाना। अंतर यानी क्या होता है? घटाना। तो इसको घटा देंगे। तो देखो, बड़ी में छोटी ही घटाते हैं हमेशा। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में छोटा घटा दो। तो यहाँ पे अंतर करो, अंतर के लिए क्या करोगे? बड़ी संख्या क्या है? 87,620 को हम लोग माइनस कर देंगे इससे 20,678 से, है ना। अब इसको माइनस कर, 0 में 8 तो नहीं घटेगा। तो देखो, इससे उधारी मांगोगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। और ये 2 एक उधारी दे दिया, तो 2 कितना बन गया? 1 बन गया है। ये 1 बना है। अब 1 में 7 तो माइनस नहीं होगा, है ना, क्योंकि 1 छोटा है, ये बड़ा है। तो क्या करोगे? ये 1 जो है इससे फिर उधारी मांगने जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे 11। फिर 11 में 7 घटाओगे, कितना आएगा? 4 आएगा। अब ये 6 है, 6 इसको उधारी दिया है 1, है ना, तो ये बन गया खुद 5। क्या बन गया? 5। अब 5 में 6 नहीं घटेगा, छोटा में बड़ा तो नहीं घटेगा ना, तो ये फिर इससे उधारी मांगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15 में 6 घटाओगे, कितना आएगा? 9 आएगा बच्चों। और देखो, ये बन गया 6। ये कितना बन गया? 6। इसको एक उधारी दिया है, तो है ना, ये 6। 6 में 0 घटाओ, 6 ही आएगा। और 8 में 2 घटाओ, 6। तो कितना है आंसर? 66,942। ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन में दिया है? 66,942। सी ऑप्शन में दिया है 66,942, है ना। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखाया है? 6वां, 56,89,32 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे? 56 करोड़, इसको पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हाँ, तो ये 56 करोड़ हुआ, क्योंकि 10 में ख़त्म हुआ तो 2 अंक लेंगे, है ना। 56 करोड़, फिर उसके बाद 89 लाख। 89 लाख, ये तो 80 लाख हो गया, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन चेक करो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हाँ, तो ये फिर 56 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद 89 लाख बोला है, तो 89 लाख, फिर 32, तो 32 लास्ट में है। तो आप लोगों का दूसरा वाला ऑप्शन सही है ना बच्चों। ठीक, अगला देखिए। अगला प्रश्न है आप लोगों का 7वां।
तो देखो बच्चों, सातवां जो प्रश्न है बच्चों ये थोड़ा सा जटिल है। अभी हम लोग लेवल फर्स्ट को कवर कर रहे हैं, लेवल पहला, ठीक है। लेवल पहला में हम लोग थोड़ा सरल सरल को कर रहे हैं, ठीक है। फिर लेवल 2 में इस क्वेश्चन को हम लोग लेवल 2 या फिर 3 में इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल है बच्चों, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आठवां का देखो, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या परिवार की संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या बताया था मैं, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे डेस डेस करके ये कहाँ तक जाएगा, ये अनंत का चिन्ह है, अनंत तक जाएगा। अनंत यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये 100 200 फिर 1000 फिर लाख करोड़ ऐसा आता रहेगा, ठीक है। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये शुरू होता है 1 से, इसके पहले 0 रहता है ना, ये प्राकृत संख्या नहीं होता है ना, पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन को देखो, ऑप्शन 23 प्राकृत संख्या है, क्योंकि इसमें जो है आगे 23 आएगा कि नहीं। देखो 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे तो इधर प्राकृत संख्या 23 आएगा कि नहीं, आएगा। आगे बढ़ाएंगे तो 999 भी आएगा इधर आगे, है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे 3 भी आएगा आगे, और यहाँ पे 0 है, 0 तो नहीं होता प्राकृत संख्या। तो ये आप लोगों का आंसर है, इसको याद रखना बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। तो कंटिन्यू आप लोग देखते जाइए, टेस्ट भी देते जाइए, ठीक है। मन लगा के पढ़िए बच्चों, ठीक है। चलिए, थैंक यू।